आइए आज जानते हैं 27 नक्षत्रों यानी चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम और उनसे जुड़ी एक छोटी सी पौराणिक कथा। वेदों में भी इसके किंचित संकेत हमें प्राप्त होते हैं। चंद्र देवता को नक्षत्रों का अधिपति यानी स्वामी कहा गया है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से जो बाद में नक्षत्र कहलाएं, उनसे चंद्रमा का विवाह हुआ था। कौन थी वो 27 कन्याएं? आइए उनके नाम जानते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती, शतभिषा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। ये 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की थीं। उसमें से रोहिणी नाम का जो नक्षत्र थी वो चंद्रमा को अत्यंत प्रिय थी। रोहिणी और चंद्रमा का पुत्र ही बुध कहलाए। बाकी की 26 नक्षत्र कन्याओं ने जाकर पिता दक्ष से कहा कि चंद्रमा हमारे साथ भेदभाव करते हैं, एकमात्र रोहिणी को अपनी प्रिय पत्नी बनाया है और हमारी उपेक्षा करते हैं। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का ये करना गलत है और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस सौंदर्य पर, जिस सुंदर सफ़ेद शरीर पर चंद्रमा को इतना घमंड है, वो आज से क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा। चंद्रमा को पता चला, बेहद दुखी हुए, विभिन्न देवताओं की शरण में गए। अंततः नारद के समझाने पर वे विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने कहा कि श्री गणेश का पूजन अर्चन करो तो तुम इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकते हो। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है, उस दिन गणेश जी का पूजन अर्चन करो और अपनी कलंक से मुक्ति पाओ। साथ ही तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा जो तुम्हारी आयु और इस क्षय रोग को संभालेगा, आयु बढ़ाएगा और क्षय रोग से मुक्त करेगा। बाद में श्री हरि विष्णु ने दक्ष प्रजापति को भी समझाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष में जहाँ चंद्रमा की कला घटेगी, वहीं शुक्ल पक्ष में ये अपनी कलाओं के साथ पुनः उदित होंगे। चंद्रमा ने श्री गणेश की गणेश चतुर्थी के दिन पूजन परंपरा प्रारंभ की और स्वयं कलंक से मुक्त हुए। किंवदंती है और कहा जाता है, पौराणिक उक्ति भी है कि उस दिन चंद्रमा को जो खाली हाथ देखता है उसे कलंक लगता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति फल, दही और विभिन्न पकवानों के साथ चंद्रमा को अर्घ देता है तो किसी भी प्रकार के कलंक से मुक्त होता है और अच्छे स्वास्थ्य और शांत मन का स्वामी भी बनता है। वेदों में कहा ही गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यदि हमें सुंदर स्वरूप चाहिए, स्वस्थ और सबल शरीर चाहिए और सुंदर और सबल मन चाहिए तो हमें चंद्रमा की पूजन परंपरा से जुड़ना होगा। तो आइए आज भाद्रपद की चौथी तिथि को गणेश चतुर्थी के साथ साथ सायंकाल में चंद्रदेव की भी स्तुति और आराधना करें और चंद्र गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम चंद्र चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों के साथ चंद्रमा को प्रार्थना करें, अर्घ दें, पकवान चढ़ाएं और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। और आज का शुभ दिन तो इतना अच्छा है कि आज तीज भी है, गणेश चौथ भी है और चंद्रमा की भी पूजा है। तो आइए वैदिक परंपराओं से जुड़े इस पवित्र दिन में अपने हृदय, अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ और सबल बनाएं।